दोस्तों, भारत के पहाड़ी राज्यों पर 19 मई में फिर से एक और नया पश्चिमी विक्षोभ आने वाला है। 19-20 मई तक, 21 मई तक उसका असर यानी कि देखने को मिलेगा और उसके बाद में 23 मई में फिर पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावनाएं हैं। अब राजस्थान के भागों पर 19 और 20 मई के में जो पश्चिमी विक्षोभ आएगा उसका असर कम देखने को मिल सकता है, यानी कि ना होने के बराबर ही। हालांकि कई दिन आगे की वेदर रिपोर्ट है, फेर बदलाव भी इनमें होते रहते हैं। हो सकता है कि फिर से आंधी तूफानी हवाओं के साथ कुछ उत्तरी भागों पर बारिश हो, लेकिन जो 23 मई में फिर से पश्चिमी विक्षोभ आएगा उसके कारण उत्तरी भागों पर बारिश होने की संभावनाएं जो है वो बन सकती है। फिलहाल 17 मई में वैसे राजस्थान का मौसम साफ है, तापमान लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ पर यह भी बता दूं कि मानसून भी आज 16 मई में अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर पहुंच चुका है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, 2026 का जो मानसून है यहाँ पर 16 मई में पहुंच चुका है अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर, जो कि 20 से 22 मई के आसपास यहाँ पर आता है। अब राजस्थान के भागों पर वैसे तो 25 जून में दक्षिणी पूर्वी भागों पर मानसून का आगमन हो जाता है और 30 जून के आसपास अब जो पूर्वी भाग है यहाँ पर पहुँच जाता है। 5 जुलाई के आसपास ज़्यादातर भागों पर आ जाता है और 8 जुलाई तक सभी भागों पर मानसून पहुंच जाता है। तो यहाँ पर केरल के भागों तक मानसून अब की बार समय से पहले आप पहुंच सकता है 1 जून से, लेकिन यहाँ आकर ये रुकेगा और 2-3 स्टेप लेगा। महाराष्ट्र के भागों तक आगे बढ़ने में फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर रुक जाता है, तो फिर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर पर सिस्टम बनते हैं, वे इसको लेकर आगे पहुंचते हैं। तो फिलहाल लग रहा है कि शायद अब की बार कुछ पहले मानसून राजस्थान के भागों पर पहुंच सकता है। हालांकि मॉडलों में फेरबदलाव भी होते रहते हैं, तो पहले पहुंच सकता है, इस तरह की संभावनाएं हैं। तो आइए देखते हैं कि फिलहाल राजस्थान का किस तरह का मौसम रहेगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, बारिश की चेतावनी किसी भी जिले पर 17 मई में नहीं है। जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर और 12 झालावाड़, कोटा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ के भागों पर लू की चेतावनी दे दी गई है। जो जिले हैं राजस्थान के, देखिए जो पश्चिमी भाग हैं, कुछ भागों पर जरूर तापमान बढ़ रहे हैं। देखिए मैं आपको थोड़ा सा अगर यहाँ पर दिखलाने की कोशिश करूँ तापमानों के बारे में, तो कुछ जिलों के जरूर 1-2 जिले का जो तापमान है वो बढ़ा हुआ है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, पिछले 24 घंटों के दौरान फलोदी जिले का रहा है, यहाँ पर 44.8 डिग्री सेल्सियस हुआ है। उससे कम फिर वनस्थली पर 43.6 और फिर बाकी अजमेर पर 40.5 और इसके साथ साथ चित्तौड़गढ़ के भागों पर भी 44.2 रहा है चित्तौड़गढ़ का, और लगभग फलोदी का 1 ही रहा है। जैसे ज़्यादा 0.6 डिग्री का जो है इनमें फ़र्क है। और पिलानी पर भी 41 रहा है और इसके साथ साथ डबोक पर भी 41.1 रहा है। तो तापमान जो है वे धीरे धीरे जो है राजस्थान के बढ़ रहे हैं। हालांकि पूर्वी राजस्थान के तापमान जो है वे काफ़ी कम है। 38 डिग्री नागौर का और माउंट आबू का 29.5 ही रहा, श्रीगंगानगर का 39.8 रहा, यहाँ पर करौली का जो है 40.8 पहुँचा है। तो इस तरह से तापमान जो है वे रहे हैं। अब बात यहाँ पर करें दोस्तों हम 17 मई की, तो मैंने आपको बता दिया कि बारिश की चेतावनी कम है, लेकिन फिर भी जो राजस्थान के भागों पर हवाएं अरब सागर से आ रही हैं थोड़ी, तो उनके कारण कुछ भागों पर मेघ गर्जना वाले बादल जो है दोस्तों वे बन सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर राजस्थान के भागों पर अरब सागर से कुछ हवाएं पहुँच रही हैं यहाँ से होती हुई, तो कुछ भागों पर आंधी तूफानी हवाएं चल सकती हैं। इक्का दुक्का भागों पर मेघ गर्जना हो सकती है, इक्का दुक्का भागों पर ही, जिले के ज़्यादा संभावनाएं नहीं है। वैसे तो मौसम ड्राई ही राजस्थान का बना रहेगा। और इसके साथ साथ 18 मई में भी इन्हीं भागों पर चेतावनी है लू चलने की। 19 मई से चेतावनी बढ़ रही है राजस्थान के भागों पर और 20 मई में भी चेतावनी लू की कई भागों पर बढ़ती हुई हमें नज़र आ रही है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए ये जो यहाँ पर अपडेट है, ये हो गया आपका 22 मई का, ये हो गया 23 मई का। देखिए 23 मई में एक और नया पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, उसके कारण राजस्थान के कुछ उत्तरी भागों पर बादल वगैरह दिखाई दे सकते हैं, आंधी तूफानी हवाएं चल सकती हैं। और इसका असर थोड़ा सा 24 मई में भी राजस्थान के भागों पर दिखाई दे सकता है। 25 मई से फिर मौसम साफ रहेगा। हालांकि कई दिन आगे की वेदर रिपोर्ट है, फेरबदलाव भी इनमें हो सकते हैं। तो इस तरह से फिलहाल राजस्थान राज्य का अपडेट आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।